रोमिन कोलकाता का लड़का है। वो एक जर्नलिस्ट है, इसीलिए उसको हर दिन कहीं न कहीं काम पर जाना पड़ता है। एक बार रोमिन को काम पड़ा एक बहुत ही अजीब से गांव में। काम खत्म करते करते बहुत रात हो गई। ट्रेन आएगी सुबह और यहाँ बहुत जोर से बारिश शुरू हो गई। उसके पास छाता भी नहीं था। बारिश से बचने के लिए वो दौड़ने लगा। अचानक उसकी नजर पड़ी बहुत साल पुरानी एक जमींदार के घर। अरे बाप रे, ये तो बहुत पुरानी हवेली है। कोई रहता भी है कि नहीं यहाँ पे? कोई है यहाँ पे? कोई मेरी बात सुन रहा है? अरे ये कैसा बुरा व्यवहार है? कोई होने के बावजूद भी जवाब नहीं दे रहा है। मुझे लगता है यहाँ कोई बिल्ली है। और क्या, इतनी पुरानी हवेली में और कौन रहेगा? कोई रहे या ना रहे, पर इतने भरी बारिश में मुझे छुपने की जगह तो मिल गई। ये बहुत अच्छा हुआ। ये किस चीज की आवाज है? लगता है बिल्ली या चूहा होगा। मैं भी ना पागल हूँ, कुछ भी सोचता हूँ। रोमिन पलट कर सो जाता है। अचानक एक लड़की की आवाज में हंसने की आवाज से रोमिन की आंख खुल जाती है। उठकर बैठ जाता है। वो कुछ समझ नहीं पाता। उसी वक्त अचानक से उसके चद्दर पर आग लग जाती है। वो वहाँ से हट जाता है। चद्दर पूरा जल गया। जो मेरे साथ ऐसा शैतानी कर रहा है, अगर मैं उसे पकड़ लिया तो छोड़ूंगा नहीं, बोल दिया हूँ मैं शहर का लड़का हूँ। तुम जो भी हो, इंसान या भूत, मुझसे बच नहीं सकती। मुझे डर नहीं लगता। छुप छुप के मुझे डरा रही हो। हाँ? रुको, अभी तुम्हें मैं मजा चखाता हूँ। कौन हो तुम? मैं कुहेली हूँ, इसी गांव में रहती हूँ। तुम इस गांव में नए हो क्या? हाँ, मैं आज ही कलकत्ता से आया हूँ। मेरा नाम रोमिन है। इतनी रात को इतनी बड़ी हवेली में तुम अकेले क्या कर रही हो? गांव के मुंशी जी का बहुत लालच है इस घर पर। वो नहीं चाहते कि इस घर पे कोई रहे, इसीलिए इस घर पे अगर कोई आता है एक रात के लिए तो उस मुंशी की बात मानकर मुझे भूत बनकर उसे डराना पड़ता है। गांव के लोग इस पुराने घर को लेकर बहुत बातें बनाते हैं। वाह, ये तो बहुत सही विचार है। लेकिन मैं भूत पर विश्वास नहीं करता हूँ। तुम्हारे माँ पिताजी कहाँ? मुंशी जी के पास है वो लोग। मजबूर होकर मुझे ये करना पड़ता है। आज तुम रात को यहाँ पर रहोगे क्या? बाहर इतनी बारिश हो रही है, लेकिन तुम मुझे यहाँ नहीं रहने दोगी ना? धत, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी कोमलता ने मुझे आकर्षित किया। दोस्त बनोगी मेरी? रोमिन अपना बैग लेकर स्टेशन पहुंचता है, लेकिन वो हताश हो जाता है। उसे पता चला कि रेल लाइन पर इतना पानी जमा हुआ है कि अगले 2 दिन तक यहाँ पर ट्रेन नहीं आएगी। इसीलिए रोमिन लौट कर आता है। चाय दीजिए एक। ये लीजिए। आप इस गांव में नए आए हैं क्या भैया? बारिश के कारण मैं कल से ही यहाँ रुका हुआ हूँ। रात को कहाँ जाऊँगा समझ ही नहीं पा रहा था, इसलिए वो जमींदार की हवेली में रुका हुआ। कहाँ? क्यों, भूत है क्या वहाँ पे? हाँ, आप तो शहर से आए हो ना, इसलिए आपको भूतों पे विश्वास नहीं है। लेकिन यहाँ पर सब भूतों से बहुत डरते हैं। सबको पता है कि वहाँ डायन घूमती है। मैं सब जानता हूँ, ये इनको बताना सही नहीं रहेगा। बता देने से बड़ी समस्या हो सकती है। हाँ, कुछ घटना घटी थी, मुझे तो डर लग गया था। अब मैं सुन चुका हूँ कि वो भूत की हवेली है, तो मैं तो वहाँ नहीं रहूँगा। हाँ बेटा, उस घर में अब मत रुको। तुम रात को वहाँ से जिंदा लौट के आए हो, यही बड़ी बात है। इससे पहले वहाँ पर कई लोग आके गए हैं, पर वहाँ से जिंदा कोई नहीं लौटा है।
क्या बोल रहे हैं आप? उस घर के इतिहास के बारे में तुम्हें क्या पता है? मेरे दादाजी के वक्त जमींदार के घर में आग लगी थी। उस भयंकर आग में सब कुछ जलकर राख हो गया। कहा जाता है जमींदार की जो छोटी बेटी है वो अब तक मोह माया त्याग नहीं पाई, इसीलिए वो रात को घूमती रहती है। कितनी सुंदर कहानी है ना ये। गांव का मुखिया ये सब जानता है? हाँ, उनको सब पता है, तभी तो मुखिया जी हम सबको वहाँ पर जाने से मना करते हैं, क्योंकि उनको फिक्र है हमारी। हाँ, वो तो मैं समझ रहा हूँ। क्या हुआ सुबह सुबह यहाँ पे? ऐसे ही गांव के लोगों ने क्या कहा? क्या बोलेंगे, वही जो तुमने बताया था। क्या तुमने यकीन किया? मैं तो तुम पर विश्वास कर चुका हूँ, इसके बाद और किस पे विश्वास करूँ बताओ। कुहेली सुबह आकर खाना बना देती है और रोमिन काम करता रहता है। धीरे धीरे वो करीब आ जाते हैं। इसी तरह से उनका दिन बीत रहा था, लेकिन एक दोपहर को बहुत जोर से तूफान आया और उस तूफान में अरे इस तूफान में छत में क्या कर रही हो? मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, मैं आती हूँ। अरे ये क्या हुआ, मुझे ही कुछ करना होगा। जल्दी उतर जाना, ठीक है? मैं इंतजार कर रहा हूँ। आती हूँ। हाय, और कब तक इस झूठ को अपने ऊपर लाद कर घूमती रहूंगी। तुम जा रहे हो? जरूरी काम आ गया है, शहर जाना ही होगा। तो फिर मेरा क्या होगा? मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। सुनो ना मेरे प्यारे, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। अरे पगली, मैं हमेशा के लिए थोड़ी ही जा रहा हूँ। ऑफिस का काम संभाल के हम मेरी तरफ देखो, माँ पिताजी को राजी करके आ जाऊंगा, फिर आके तुम्हारे माँ पिताजी को बचाऊंगा और तुमसे शादी करूंगा। सच में? तुम मुझसे शादी करोगे? सच में, सच में, सच में, मुझे तुम्हारी कसम, मैं जल्दी आऊंगा। रोमिन शहर में अपना काम पूरा करके ट्रेन में बैठकर गांव में लौट आता है। उसने देखा कि उस जमींदार के घर के सामने एक ट्रक खड़ा हुआ है। जमींदार के घर की पुरानी चीजें उस ट्रक पर चढ़ाया जा रहा है। ट्रक ड्राइवर रोमिन को बताता है कि जमींदार घर के वंशज इस घर को सरकार को दे दिया है। सरकार इस घर में हॉस्पिटल बनाएंगे। ये इतनी उदास क्यों है? मेरे वापस आने से खुश नहीं हुई? कोहिली, कोहिली, मैं आ चुका हूँ। क्या सोच रही हो तुम? अरे ये तो कोहिली की तस्वीर है ना, यहाँ कैसे आ गई? जिस बात का डर था बिल्कुल वही हुआ। इसका मतलब गांव के लोग जो बोल रहे थे वो सब सही है। मैं इतने दिनों से जिसे चाह रहा था वो भूत है। अरे कोहिली, कोहिली मत जाओ। मैं जानता हूँ ये सब सपना है, सब सपना है ये। कुछ भी सपना नहीं है। आज जो कुछ भी हुआ है सब सच है। मुझसे डर रहे हो है ना? क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जो जिसे चाहता है उससे डरता नहीं है, लेकिन अब मैं जान चुका हूँ कि तुम कौन हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन ये कैसे संभव हुआ? जो भी हो, अब तुम मुझे मार सकती हो। जिसको चाहता था उसे पा तो नहीं सका, लेकिन उसके हाथों मर तो सकता हूँ। ये क्या कम सुख है? तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें मारूंगी? मारने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकती। पहली मुलाकात में प्यार हो गया, ये मैंने झूठ बोला था। तुम डर न जाओ इसलिए। अगर मैं प्यार नहीं करती तो औरों की तरह भी तुम मुझे देख नहीं पाते। रो नहीं कोहिली, रो मत। मैं तुमसे ही शादी करूंगा। हाँ, लेकिन भूत और आदमी की शादी कैसे संभव है? ये तो ठीक है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। हमें किसी और की जरूरत नहीं है। हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। हम दोनों बहुत दूर जाके एक छोटा सा घर बनाएंगे। वहाँ सिर्फ मैं और तुम रहेंगे। हम लोग को कोई अलग नहीं कर पाएगा। तुम तैयार हो? बताओ ना।
इतने दिनों का मोह माया छोड़कर कुहेली घर छोड़कर चली जाती है। ठीक उसी वक्त वहाँ पर एक बिजली गिरती है पास में। चारों तरफ सफेद रोशनी से भर जाता है। उसके बाद जमींदार के घर पर जो ताड़ का पेड़ था वो वहीं पर अंदर की तरफ गिर जाता है और उसी वक्त कुहेली जादू करती है और वो दोनों बहुत दूर चले जाते हैं, बहुत दूर।